नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। 183 नंबर श्लोक पर हमारी चर्चा कल हुई थी और हमने देखा था कि मोह का स्वरूप और उसके विनाश का क्या उपाय है। आज 184 में मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु हैं, ऐसी बातें आचार्य देव कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। कहने का अर्थ ये है कि बिना मतलब के आप दुखी मत हो, ये बता रहे हैं। जो छोड़कर चला गया उसके लिए दुखी मत हो। दूसरी बात, जो आपको दुख देता है वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, सोचो। शांता जी सोचो, यदि कोई आपको दुखी कर रहा है तो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, सीधी सिंपल बात है। अच्छा है कि बुरा है? शत्रु ही है ना। यदि उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, यदि उसकी वजह से मुझे रोना पड़ रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वो क्या है? बुरा है। अब इसी बात को हमें समझना पड़ेगा। वो कैसे, देखो पढ़ते हैं। जो जीव मोह रूपी फोड़े को शुद्ध करना चाहते हैं अर्थात नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें मृत हुए कुटुंबियों के प्रति भी शोक नहीं करना चाहिए। मोह खत्म करना है ना, मोह का अंत करना है, तो परिवार में यदि कोई मर भी गया है तो उसके प्रति आपको शोक नहीं करना, दुखी नहीं होना। समझ आया? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। सुहृदः सुखयन्तः स्युः दुःखयन्तु यदि द्विषः सुहृदोऽपि कथं शोच्यात् दिशो दुःखयतु मृता। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, भरकर मरकर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। भाई संसार में हम जानते हैं कि जो सुख देने वाला है वो मित्र है और जो दुख देने वाला है वो शत्रु है। जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए मित्र है, जो हमारे लिए बुरा करने वाला है, बुरा है, वो शत्रु है। इतना हम सब जानते हैं, इतना हम सब समझते हैं कि जो अच्छा है वो हमें रुलाता नहीं है, वो हमें तकलीफ नहीं देता, वो दुखी नहीं करता। जो हमें दुखी करता है, जो हमें रुलाता है, वो हमारा शत्रु होता है। अब जो लोग मर चुके हैं, हमारे कुटुंबीजन, हमारे ही परिवार वाले, यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है और हम उनकी याद में रोते हैं, तो कह रहे हैं कि उनको याद करने से आपको सुख हो रहा है या दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। रो रहे हो ना, तो गलत है, अर्थात वो आपके शत्रु हैं। ये मोह का त्याग करो। ये मोह आपको दुख देने वाला है सारे संसार में। इस मोह के कारण से अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं। कुछ भी अपना नहीं है, ये बात आप क्यों नहीं समझ पाते? अरे जरा विचार तो कर, जिस समय तेरा जन्म हुआ था उस समय तेरा कौन था? विचार तो कर। जिस समय तेरा जन्म हुआ था वहां अस्पताल में, उस समय तेरा कौन था? कहां से आया था तू? कुछ खबर है? नहीं। जिन्हें तू आज दादा कहता है, दादी कहता है, माता कहता है, पिता कहता है, बुआ कहता है, फूफा कहता है, मौसी कहता है, मौसा कहता है,
भैया कहता है, बहन कहता है, चाचा कहता है, चाची कहता है, वो सब जन्म से पहले तेरे कौन थे? अस्पताल में जब तू माँ के गर्भ में था तब ये सब तेरे कोई नहीं थे, तू इनको जानता तक नहीं था। जन्म होने से कितना अंतर पड़ गया। इधर बालक का जन्म होता है और इधर दुनिया भर के रिश्तेदार सामने पहले से खड़े हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? आप सोचो, कोई नहीं है मेरा इस संसार में, कोई भी नहीं। मृत्यु के पश्चात कौन आपके साथ जाता है? कौन जाता है? माँ जाती है, पिता जाते हैं, दादा दादी तो जाते होंगे, उनकी तो उम्र निकल गई, कोई नहीं जाता। यदि कोई बालक, छोटा बालक समय से पूर्व तो कभी किसी का मरण नहीं होता, आयु का अंत होता है तो ही मरण होता है, किंतु फिर भी जितनी नेचुरल उम्र होती है भाई 60-80 साल तक व्यक्ति जी लेता है वर्तमान समय में। तो यदि 20 में मर जाए, 15 में मर जाए, 30 में मर जाए, 40 में मर जाए, जल्दी मर जाए किसी भी कारण से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, तो उसके दादा दादी, उसके माता पिता उसको शमशान तक छोड़ आते हैं। 2 दिन आंसू बहा देते हैं, व्यापार बंद हो जाता है, 2 दिन काम धंधा बंद कर लेते हैं, बस उसके बाद फिर शुरू। होता है कि नहीं होता? कौन है तेरे? सोच तो सही, विचार तो कर। तू सबको अपना मानता है और अपना समय व्यर्थ न गवाता है। मनुष्य गति में जो अपने को सुखी करे वह मित्र होता है, जो दुखी करे वह शत्रु होता है। इसलिए जो मित्र होते हुए भी मरकर हमें दुखी कर रहे हैं वे तो हमारे शत्रु हुए, अतः शोक करने योग्य कैसे हुए? अर्थात नहीं हुए। कुल मिला के बाद यह शोक नहीं करना चाहिए मरे हुए लोगों का, कोई भी हो, XYZ, आपके परिवार का हो, अड़ोस का हो, पड़ोस का हो, कोई भी हो। हम लोग तो कितने वो है मोही, कितने मोही हैं। अरे एक कुत्ता मर जाए जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं? आंसू बहाते हैं। क्यों शांता जी? कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया, होता है कि नहीं होता? सोचो जरा। तो कहते कितना उत्कृष्ट मोह है तेरा ये, तूने संसार में हर प्राणी को अपना मान के रखा हुआ है, वो तेरे किसी काम का नहीं। अरे इस संसार में परोपकार के नाते के कारण से हम सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। जिसको भोजन की आवश्यकता होती है उसे भोजन देते हैं, जिसे कपड़े की आवश्यकता होती है उसे कपड़े देते हैं, जिसको दया की आवश्यकता होती है उसे दया देते हैं, जिसे अभय दान चाहिए उसे अभय दान भी देते हैं, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देते हैं, आवश्यकता होती है तो लेते भी हैं किसी से मांग कर। ये सब संसार में होता है परोपकार की भावना से, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसके चले जाने पर आप रो रो कर घर सर पर उठा लो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप 4-5 दिन आंखें गीली करती रहो, रोते रहो। उसका क्या अर्थ है? उससे क्या होगा? सोचो। पाप का बंध होता है। शोक क्या है? ये शोक क्या है? ये शोक, शोक एक कषाय है। क्या है शोक? कषाय है, परिग्रह है। शोक एक कषाय है, शोक एक परिग्रह है, पाप है, पाप है। 25 कषाय, चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां हैं, जिसमें से अनंत, अनुबंधी, अप्रत्यय, ख्यानावरण, प्रत्यय, ख्यानावरण और संज्वलन 16 ये हो जाती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 ये ऐसे 25 कषाय हैं, चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां, जिसमें है शोक। शोक एक कषाय है, चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, कर्म प्रकृति, चारित्र मोहनीय कर्म है शोक। सोचो। परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है ना 14,
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इसमें भी शोक है। ये शोक एक कषाय है, ये शोक एक परिग्रह है, ये पाप है। हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर, लगता है कभी। हास्य, हास्य क्या है? हास्य कषाय है, हास्य एक परिग्रह है, ये भी पाप है। हमें लगता ही नहीं है, हम हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमें लगता है ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कुछ नहीं है, कोई पाप थोड़ी हुआ। भाई चोरी थोड़ी कर रहे हैं कि किसी को मार रहे, काट रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, है कि नहीं? लेकिन हंस रहे, रो रहे, ये भी पाप है। इसलिए हमारे मुनिराज हंसते नहीं है, रोते नहीं है, पता है? मुनिराज हंसते रोते नहीं है तो क्या करते हैं फिर? क्यों हंसते रोते नहीं है तो क्या करते हैं? समता भाव के धारी होते हैं, समता भाव के धारी होते हैं हमारे मुनिराज, हंसते रोते नहीं है। समझ लो, बात समझ में आई? तो कुल मिला के क्या बात है, कुछ भी हो रहा हो इस संसार में, किसी का भी मरण हो रहा हो, आपको क्या करना है? समता भाव धारण करना है, रोना नहीं, दुखी नहीं होना। मैं आपको सत्य कहता हूँ, जब से शास्त्र पढ़े हैं, जब से जिनवाणी समझ में आई है, तब से जन्म और मरण दोनों में मुझे कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ना जन्म की खुशी होती है, ना किसी के मरण का दुख, चाहे कोई मुझे कैसा ही कुछ भी समझे। कोई भी मर गया हो, कोई अपना भी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, ऐसा लगता है सब सामान्य है। क्योंकि मरना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है ना। क्यों भाई, मरण कोई आश्चर्य की बात है क्या? आए दिन कोई ना कोई मरता है, आयु पूरी हुई है तो मरण तो होगा ही ना। अरे भाई, जन्म हुआ है तो मरण तो होगा। जन्मोत्सव मनाते समय ख्याल नहीं आता, विचार नहीं आता कि जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है। यदि जन्म का उत्सव मनाते हो तो मृत्यु का क्यों नहीं मना सकते? हमारे जैन धर्म में तो मृत्यु का भी उत्सव होता है, मृत्यु महोत्सव। समाधि मरण यदि हो तो वो मृत्यु महोत्सव होता है। अरे ये जन्म जन्म सफल करने के लिए है, किसी के मरण पर आंसू बहाने के लिए नहीं है। अरे जो व्यक्ति मर गया, एक तो उसने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। कोई भी हो, अपना हो या पराया, विचार तो करो। दिन रात धनादि के पीछे भागता रहा, मान के पीछे भागता रहा, मुझे सम्मान मिले, मुझे धन मिले, मेरे बच्चे सुखी रहें, बस ये सोच सोच के उसने अपना मानव भव, मनुष्य भव व्यर्थ गवा दिया। सोचने की बात है। निकलता जा रहा है एक एक समय हमारा हाथ से, हम अभी भी विचार नहीं कर रहे, हमारा भी ये समय एक एक निकलता जा रहा है हाथ से। अंजुलि जल सम जवानी छीड़ होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। अंजलि जल सम जवानी, अंजलि में जल होता है ना थोड़ा सा, उसके समान है ये जवानी हमारी, ये युवा अवस्था क्षीण होती जा रही है। जैसे जल अंजलि में से निकलता रहता है ना नीचे बूंद बूंद करके, क्षीण होती जा रही है युवा अवस्था हमारी। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, प्रत्येक पल काल की काली घटा मंडरा रही है हमारे ऊपर। कब मरण हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पता चला अभी यहां से हम प्रवचन खत्म होने के बाद निकले बाहर, उधर से आया फफकारता हुआ एक सांप और काट लिया, गए काम से। कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आत्म कल्याण नहीं सूझता ना हमें क्या सूझता है? परिवार की चिंता,
कषाय, मान आदि चीज सूझता है, वही सब सूझता है, आत्मकल्याण नहीं सूझता। अभी भी ये विचार नहीं आता कि मेरा एक एक समय व्यर्थ जा रहा है। यही हमारी दशा है, और ये दशा है मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। ये संसार आपको बुरा कहेगा जब आप किसी के मरण पर आंसू नहीं बहाओगे, क्योंकि ये संसार मोही जीवों का घर है। किसका घर है संसार? मोही जीवों का घर है। और निर्मोही जीवों का घर कहाँ है? निर्मोही जीव का घर जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिली, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। वो सिद्धों का घर, वो निर्मोहियों का घर है वो, और ये संसार मोहियों का घर है। यदि आपको भी वहां जाना है, कहाँ? जहां सुख अनुपम ही मिले, और कुछ नहीं, सुख का सागर जहां बहता है। यदि आपको भी वहां जाना है तो ये मोह को छोड़ दो, मोह का नाश करो सबसे पहले। मोह का नाश कैसे होगा पता है? अपने स्वरूप को जानने से। जिनागम तो भरा पड़ा है। आचार्य देव बार बार एक ही बात कहते हैं, वास्तव में तो क्या कहते हैं? पहले तू आत्मा को जान, दूसरा सब छोड़ दे। नहीं माला पहन लो, अरे माला छोड़ दू, पूजा पाठ कर लू, पूजा छोड़, अभी क्या करना है? रात्रि भोजन छोड़ देता हूं, नहीं, जमी कर नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि पहले तू आत्मा को जान। पंडित जी क्या करें फिर, हमने तो गलती कर दी बहुत बड़ी। आत्मा जाना नहीं हो, जमीकन छोड़ के बैठे, रात्रि भोजन छोड़ के बैठे, पूजा पाठ हम कर रहे हैं डेली, ये बंद कर दे, फिर अब आत्मा को जानना शुरू कर दे। हे प्रभु, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहने का अर्थ ये है कि तू सोचता है कि पूजा पाठ से धर्म हो रहा है, तू सोचता है रात्रि भोजन छोड़ने से धर्म हो रहा है, तू सोचता है कि जमीकन छोड़ने से धर्म हो रहा है, तू सोचता है बाजार की चीजें मैं सेवन नहीं करता इससे धर्म हो रहा है, तू सोचता है कि स्वाध्याय करता हूं रोज इससे धर्म हो रहा है, तो तू तेरी सबसे बड़ी भूल है। ये सब भी इसी के साधन है कि आत्मा को जान सके। कार्य पहला आत्मा को जानना ही है, तो कुछ भी कर ले। जब तक तूने आत्मा को नहीं जाना तब तक तेरे ये सारे कार्य किसी काम के नहीं। लेकिन इन कार्यों को करना छोड़ दे तो संसार में और धंसता चला जाएगा, फिर कभी आत्मा को जान नहीं पाएगा। क्योंकि ये पात्रता है आत्मा को जानने की। वास्तव में तो जैनियों के सामने ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, पता है आपको, उठना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के सामने एक बार किसी ने कहा था, वो सभा में प्रवचन करने के लिए जा रहे थे, शायद कोटा की बात है। उनसे किसी ने कहा गुरुदेव से कि भैया गुरुदेव श्री, रात्रि भोजन और कंदमूल आदि के त्याग पर व्याख्यान करना है। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया पता है आपको? अरे मैं क्या भंगी समारोह की सभा में आया हूं क्या मैं अजैनों की सभा में आया हुआ हूं? यदि मैं जैनों की सभा में प्रवचन करने के लिए आया हूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि यदि वो जैन है, नाम के आगे जैन लिखता है, तो वो कंदमूल और रात्रि भोजन का त्यागी तो नियम से होगा ही होगा। छना हुआ जल तो नियम से पीता ही होगा, नित्य देव दर्शन तो नियम से करता ही होगा। ये सब तो बोलने की बात ही नहीं है। धर्म की पढ़ाई कहां से शुरू होगी कि पहले तो आत्मा को जान। ये सब तो नित्य नियम बातें हैं, ये सब नहीं। भाई सबसे पहले बच्चों को अनाराम पढ़ाना चाहिए। पंडित जी अनाराम तो तब पढ़ाएंगे, पहले बच्चा बोलना तो सीख जाए। कि बोलना सीख जाएगा उसी के बाद की बात है ये पूरी पढ़ाई लिखाई की बात। ऐसे ही सबसे पहले तो आत्मा को जान। पंडित जी आत्मा को बाद में जानेंगे, पहले जमीकन और रात्रि भोजन का त्याग कर लें। अरे ये तो पहले ही हो चुका होगा ना।
समझ में आई कि नहीं आई बात? ये कोई सिखाने की बात थोड़ी ना है। ये तो आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, तो ये तो पारंपरिक होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। भाई आत्मा है तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो यदि जैन है तो नियम से रात्रि भोजन का त्यागी और कंदमूल का त्यागी तो होना ही चाहिए। सीधी बात ये है। भाई शक्कर है तो मिठास तो होगी ही होगी। जैन है तो रात्रि भोजन का त्यागी तो होगा ही होगा। ऐसे लगाओ। सबसे पहले आत्मा को जाना। आत्मा को जानेगा तो मोह का अंत होगा। मोह का अंत होगा ना तो ऐसे रोना नहीं पड़ेगा, शोक नहीं मनाना पड़ेगा किसी के दुख पर, मरने पर। समझ आए? अंतरंग से परिणति निर्मल होना चाहिए, समता भाव होना चाहिए जन्म और मृत्यु के प्रति भी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आचार्य देव तो आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहते हैं कि भाई जो आपको सुख देता है वो आपका मित्र है, जो आपको दुख देता है वो आपका शत्रु है। यदि आपका कोई परिवारजन, आपका कोई कुटुंबी जन यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया है, कोई भी किसी भी बीमारी से हुआ हो, कैंसर से, मधुमेह से, किसी भी बीमारी से हुआ हो, ब्रेन हेमरेज और कोरोना, नई नई लेटेस्ट बीमारियां बहुत चल रही है आजकल, कोरोना से हुआ, किसी भी बीमारी से उसका अंत हुआ हो, हमें क्या करना है? दुखी होना है? समता भाव धारण करना है। समता भाव धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले खून हुआ हो, किसी ने चाकू मार दिया हो, गन से मार दिया हो, हमको क्या करना है? हमारे लिए एक खूनी व्यक्ति और जिसका खून हुआ है वो दोनों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? कि भाई जिसका खून हुआ है उसके प्रति दया का भाव हो, जो खूनी है उसके प्रति फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ऐसा भाव। कैसा भाव होना चाहिए? समता का भाव, समता का भाव। दोनों समान है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों समान कैसे हो सकते हैं? आप कह रहे हैं खूनी भी समान है और जिसका जो बेचारा जिसका खून हुआ है ईमानदार व्यक्ति वो भी समान है, ऐसा कैसे हो सकता है? दृष्टि का अंतर चाहिए बस। दोनों भगवान आत्मा है, दोनों अपने आप को भूले हुए हैं। एक यदि कल मोक्ष जाएगा तो एक परसों जाएगा, इसलिए दोनों समान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्यों बेकार में अपना कर्म बांधना चाहते हैं हम दुखी होंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। उसने खून किया है, उसका खून हुआ है, दोनों के बीच की बात है। हम कुछ नहीं कर रहे, ना उसको पकड़वाने में मदद कर रहे हैं पुलिस की, ना उसको जेल में, ना उसको बचाने में कुछ हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर की, कुछ नहीं कर रहे हम। बस बैठे बैठे इससे राग कर रहे हैं, इससे द्वेष कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। और राग द्वेष करके अपना कर्म बांध रहे हैं। और क्या करते हैं बताओ? कुछ करते हैं? तीसरा काम, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कुछ नहीं लेना देना दुनिया भर से, लेकिन अखबार पढ़ना जरूरी है भैया। कुछ नहीं करना है। विदेशों में क्या चल रहा है, कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन से में नहीं चल रहा, हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। उसके विषय में हो सकता है हम दिन भर किसी से बात तक नहीं करें, लेकिन पढ़ते समय राग द्वेष जरूर कर लेंगे वहाँ। ये कर्म बंधन ये हम खुद ही करते हैं। अपने कर्म बंधन का इंतजाम कोई दूसरा नहीं करता, हम खुद ही करते हैं, जानबूझ के करते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। कई बार आप सोचो, स्टेशन पे आप खड़े हुए हो, छोटा सा बच्चा भीख मांगने के लिए आता है आपके पास, आपने उसे का सिक्का दे दिया दया के भाव से, 1 रुपया। वो चला जाता है, उधर से एक बड़ी सी गाड़ी आती है, लग्जरी कार, उसमें से निकलता है सूट बूट पहने हुए एक महा व्यक्ति, उससे भी वो बच्चा भीख मांगता है। भिखारी, फटे हुए, मेले कुचले कपड़े, 3 दिन का भूखा, वो उस बड़े आदमी के पास जाके भीख मांगता है। हो सकता है 2-5 रुपये मिल जाए, इस आशा से। वो बड़ा आदमी उसे भीख तो नहीं देता, उल्टा लात मार के भगा देता है, धुतकार देता है। अब सोचो, अब हमारे अंदर क्या भाव है? कितना बुरा आदमी है। अरे पैसे नहीं देना था तो मत देता, यदि मदद नहीं करनी थी तो मत करता। उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसे लात क्यों मारी? आता है कि नहीं आता है स्वभाव? किंतु आप सोचो, आपने उसकी कोई मदद नहीं की,
आपने इधर 1 रुपया दिया उसको, ना आपने उसको पेट भर भोजन खिलाया, ना आपने कुछ और किया, और उस आदमी जिसने लात मारी, ना आपने उसके ऊपर कोई केस किया, ना कुछ किया, ना उसको बचा सके उस आदमी से, ना उस आदमी को सजा दिलवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां बैठे बैठे बस एक के प्रति अंदर में दया का भाव आ रहा है, एक के प्रति महाद्वेष का भाव अंदर में आ रहा है। आकुलता दुख, वर्तमान में दुख और भविष्य में भी दुख, राग द्वेष कर करके कर्म बांधते रहते हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए कहा भाई परिवारजन हो चाहे कोई भी हो, यदि वो मर चुके हैं तो और तू रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब वो तेरे को दुखी करते हैं। क्या करते हैं? तुझे दुखी करते हैं। तो इसलिए तू उनके ऊपर आंसू मत बहा, वापस तो नहीं ला सकते ना भाई। भले संसार कहता हो कि एक पत्नी यदि ठान ले तो अपने पति को यमराज से भी वापस ले आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भैया, समझ में है? एक बार जो प्राण छूटे तो छूटे। ये आयु कर्म का चक्कर है भैया, यहाँ कोई यमराज नहीं बैठा कि आप विनती करोगे उसका दिल पिघल जाएगा और वो आपको ऐसा सिस्टम नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई बात? आयु कर्म का बंधन है, एक बार बंध गया तो बंध गया, और आयु खत्म हुई तो निकल गए तो निकल गए। डॉक्टर तो मरते को भी बचा देता है, मरते को नहीं बचाता, वो बचने वाले को ही बचाता है। मरते को आज तक कोई डॉक्टर बचाने में समर्थ हुआ नहीं। यदि डॉक्टर मरने वाले को बचा ले तो क्या होगा शांता जी? सोचो, इस संसार में कोई मरेगा ही नहीं। मरेगा क्या बताओ? डॉक्टर किसको बचाता है? मरने वाले को कि बचने वाले को? जो बचने वाला होता है उसी को बचाता है, जो मरने वाला होता है उसको बचाने में कोई समर्थ नहीं है। कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो। अच्छा, आयुर्वेदिक वाले बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? कि एलोपैथिक वाले बचा लेंगे? कोई सी भी पैथी हो, चलो मरण वाला छोड़ो, मैं कहता हूं कि आपकी कोई छोटी सी बीमारी, बुखार किसका ठीक होता है? डॉक्टर किसका बुखार ठीक करता है? जिसका बुखार ठीक होना होता है उसका करता है, जिसका नहीं होना होता उसका नहीं करता। सिर दर्द किसका ठीक हो जाता है? जिसका सिर दर्द ठीक होना होता है उसी का होता है, दवा खा करके भी। जिसका नहीं होना होता है ना, तुम भर्ती करा लो अस्पताल में, वो ब्रेन हेमरेज से मर जाएगा। सिर दर्द नहीं झेल पाएगा, ब्रेन हेमरेज से मर जाएगा, नस फट जाएगी सिर की दर्द की वजह से, कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो करना क्या चाहिए? समता भाव धारण करो भैया। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, आपको समता भाव धारण करना, तभी सुखी रह सकते हैं, अन्यथा सुखी नहीं रह सकते। कुछ भी कर लेना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं कि लोक में जो अपने को सुख उत्पन्न करे उसे मित्र कहते हैं, और जो दुख उत्पन्न करे उसे शत्रु कहते हैं। जो पहले मित्र था परंतु बाद में दुखदायक हो जाए तो उसे भी शत्रु ही कहा जाता है, और जिसे शत्रु मानते हैं उसका शोक नहीं करते। अतः यहाँ तू जिन स्त्री पुत्रादि को मित्र मानता था वे मरण होने पर तुझे दुखदायक हो गए, इसलिए वे भी शत्रु हो गए। अतः शोक क्या करना? यहाँ प्रत्यक्ष देखो, जैसे शत्रु का स्मरण आदि दुख उत्पन्न करता है, वैसे मरने के बाद स्त्री पुत्रादि का मरण स्मरण दुख उत्पन्न करता है। इसलिए शास्त्र न्याय के अनुसार वैसे भी स्त्री पुत्रादि बहुत हितकारी नहीं है, परंतु मरने के बाद भी उन्हें हितकारी मानकर शोक करना ये बड़ा मोह है, और जो मोह को दूर करना चाहते हैं उन्हें स्त्री पुत्रादि के मरण पर भी शोक नहीं करना चाहिए। समझ लो, माता पिता गुरुजन स्त्री पुत्र मकान कुछ भी चला जाए, आपको दुखी नहीं होना, बस सीधी बात है, दुखी मत हो। टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की? चिंता वाली बात तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, चिंता वाली बात समझ लो आप, कि भाई जिस विषय की आपको चिंता है, यदि आपके पास उस चिंता को दूर करने का उपाय है तो चिंता किस बात की? अपना उपाय आजमा लो और चिंता को दूर कर लो, चिंता किस बात की? और यदि जिस विषय की आपको चिंता है और उस चिंता को दूर करने का कोई उपाय आपको नजर नहीं आता, आपको लगता है कि इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो चिंता किस बात की? भाई सॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर क्या, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, चिंता किस बात की? समझ में आई कि नहीं आई बात? सीधी सिंपल सी बात है भैया।
तो जैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, समता भाव धारण करो, समता भाव धारण करो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था, क्या कहा था पता है अकबर ने बीरबल से? कि एक वाक्य में इसका उत्तर दो प्रश्न का। ठीक है महाराज, प्रश्न बताओ कि ऐसा कुछ एक वाक्य बताओ हमें कि जिससे ना ज्यादा खुशी हो ना ज्यादा दुख हो, ना ज्यादा खुशी हो ना ज्यादा दुख हो। तो बीरबल ने कहा महाराज एक वाक्य है सिंपल सा, यह समय चला जाएगा, यह समय चला जाएगा। अब आपके सामने चाहे कितना भी खुशी का अवसर हो, एक वाक्य याद कर लो, यह समय चला जाने वाला है। और आपके सामने कितना ही दुख का अवसर हो, यही वाक्य याद कर लो, यह समय चला जाने वाला है। ना सुख ना दुख, हाँ है कि नहीं है? सीधी बात है। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहो, सुख दुख दोनों से परे समता भाव धारण करो। परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई हमें अच्छा कहता है, कोई हमें बुरा कहता है, कोई मर जाता है, कोई जन्मता है, ये सब संसार में चक्र चलते ही रहते हैं। इसी का नाम संसार है। हम इसका एक हिस्सा है, हम पूरे संसार नहीं है। और हमें इस संसार में रहना नहीं है, मुझे इस संसार का त्याग करना है, मुझे सुखी होना है, मुझे सिद्धों की श्रेणी में शामिल होना है। और यदि ऐसा सुख मुझे चाहिए, अनंत सुख मुझे चाहिए, यदि सच्चा सुख मुझे चाहिए, तो मुझे सबसे पहले मोह का अंत करना होगा। हम सभी मोह का अंत करें और सच्चा सुख उत्पन्न करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।